नमस्कार दोस्तों, अक्षय स्टडी सेंटर के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण लेकर आया हूँ और ये पार्ट 2 है। मैंने पहले पार्ट में काफ़ी चीज़ें करा दी हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। अम्ल में क्या होता है? जल की उपस्थिति में अम्ल H आयन उत्पन्न करता है। जल की उपस्थिति में अम्ल H आयन उत्पन्न करता है और H आयन हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन के रूप में पाए जाते हैं। जो H आयन होते हैं वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे H आयन प्लस H2O आपस में क्रिया करेंगे तो H3O आयन बना जाएंगे, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्षारक क्या करता है? जलीय विलयन में क्षारक जल की उपस्थिति में OH आयन देता है। क्षारक जो होता है वो जल की उपस्थिति में OH आयन देता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, अगर इसे जल में घोल दिया जाए तो Na+ अलग हो जाएगा और OH आयन OH- अलग हो जाएगा। तो क्षारक जो होता है वो OH आयन उत्पन्न करता है जल में। सेकंड, हमेशा अम्ल और क्षारक को जल में मिलाते समय धीरे धीरे मिलाना चाहिए। अम्ल और क्षारक को अगर जल में मिलाएं तो धीरे धीरे मिलाना चाहिए। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए कांच पात्र को हमेशा हिलाते रहना चाहिए। यह अभिक्रिया जो होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए कांच पात्र को हमेशा हिलाते रहना चाहिए। अम्लों और क्षारकों की प्रबलता। अगला हेडिंग है अम्लों और क्षारकों की प्रबलता। नंबर 1, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H आयन व OH आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर जो अम्ल और क्षारक की जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है? H आयन व OH आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अम्ल और क्षारक की जो प्रबलता है वो हम सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। अगला आता है सार्वत्रिक सूचक। यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में परिवर्तित करता है। जैसा कि सार्वत्रिक सूचक से समझिए, सार्व मानी सभी के यह सूचक अनेक सूचकों से मिलकर बना होता है। और मैंने सूचक के बारे में आपको बता दिया है कि सूचक जो होता है वो किसी विलयन में अम्लीय क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। तो सार्वत्रिक सूचक क्या होता है कि यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में परिवर्तित करता है। अगला हेडिंग है pH स्केल। pH स्केल इस टाइप का जैसे मैंने बनाया है इसी टाइप का होता है। pH स्केल से हम pH मान ज्ञात करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा pH मान 4 आया है तो वो अम्लीय माध्यम कहलाएगा, और pH मान लीजिए 12 आया है तो वो क्षारीय माध्यम कहलाएगा। अगर हमारा pH मान 7 आया है तो वो उदासीन कहलाएगा। 0 से 7 तक अम्लीय होता है और 7 से 14 तक क्षारीय होता है। अगर 7 आता है तो वो उदासीन होता है। अब आता है दैनिक जीवन में pH का महत्व। दैनिक जीवन में pH का महत्व, क्या क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में? नंबर 1 है हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। नंबर 2 है वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगर वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाए तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। नंबर 3 है मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर
दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर मान लीजिए मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो ये दांत होते हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, मतलब टूटने शुरू हो जाते हैं। नंबर 4 है मधुमक्खी का डंक फॉर्मिक एसिड मतलब फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन तथा दर्द होता है। नंबर 5 है अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। अगर अच्छे प्रकार के पौधे लगाने हैं तो उनका पीएच मान भी अच्छा होना चाहिए। अब आता है लवण। लवण क्या होता है? जब अम्ल प्लस क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है प्लस जल बनता है। जैसे HCl अम्ल हो गया प्लस NaOH क्षारक हो गया। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो NaCl बना लेंगे प्लस H2O बना लेंगे। अब आता है लवण से रसायनों का निर्माण। कुछ लवण भी हैं हमारे पास जो इस टॉपिक में हैं। जैसे नंबर 1 है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर 2 है ब्रंजक चूर्ण, नंबर 3 है बेकिंग सोडा, नंबर 4 है धोने का सोडा, नंबर 5 है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नंबर फर्स्ट को शुरू करते हैं जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अब इसका निर्माण देखते हैं। निर्माण कैसा होता है? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। अगर हम सोडियम मतलब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लें और उसमें विद्युत प्रवाहित कर दें तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे मान लीजिए NaCl है जी, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और उसने बोला है जलीय विलयन तो प्लस H2O भी कर दिया। अब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी बनाएगा। अब आते हैं उपयोग। Cl2 का उपयोग होता है जल की स्वच्छता या PVC बनाने में। हाइड्रोजन का उपयोग होता है H2 मतलब H2 ईंधन बनाने में। और NaOH का उपयोग होता है ग्रीस हटाने के लिए, साबुन व कागज़ बनाने के लिए। अगर मान लीजिए किसी ने ग्रीस लगाया है किसी चीज़ पे तो NaOH का प्रयोग करके उसे हटा भी सकते हैं। और सेकंड है साबुन व कागज़ बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है नंबर 2 ब्रंजक चूर्ण, जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका निर्माण कैसे होता है? शुष्क बुझे हुए चूने मतलब शुष्क बुझा हुआ चूना को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन Cl2 की क्रिया से ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अगर शुष्क बुझे हुए चूने पर हमने क्लोरीन गैस की क्रिया कराएं तो ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे रिएक्शन देखिए CaOH का होल ट्वाइस जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 आपस में क्रिया करेंगे तो ये बना लेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 प्लस H2O। CaOCl2 प्लस H2O। अब इसके उपयोग देख लीजिए। वस्त्र उद्योग में सूती व सैलून के ब्रंजक के रूप में, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मतलब पाउडर के ब्रंजक के रूप में। नंबर 3 है पीने के पानी में रोगाणु नाशक के रूप में। अगर पीने का पानी है तो उसमें रोगाणु हो तो ब्रंजक चूर्ण डाल दिए जाए तो उन्हें नष्ट करने के लिए ब्रंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 आता है बेकिंग सोडा, जिसे बोलते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी विधि किस टाइप से बना सकते हैं इसे? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। जब
NaCl के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 गैस प्रवाहित करते हैं तो NH4Cl प्लस NaHCO3 बनता है। उपयोग देख लीजिए। बेकिंग पाउडर बनाने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। यह एंटीसिक का संगठन है। अग्निशामक के इस्तेमाल में भी इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 5 है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नंबर 4 सॉरी यहाँ गलत हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। इसका निर्माण है जिप्सम को 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर सोडियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × ½ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब होता है सीमेंट, इसे सीमेंट भी बोलते हैं। उपयोग नंबर 1 है प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद चूर्ण है जिसमें जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है और इसमें जल मिलाने पर यह जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। नंबर 2 है इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर जोड़ने में किया जाता है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह जोड़ने पर किया जाता है। खिलौना तथा सजावटी सामान बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है और गृह निर्माण में मतलब घर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल क्या होता है कि लवण के एक सूत्र में जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे मान लीजिए CaSO4 × ½ H2O है तो इसमें जो दिया हुआ है ½ H2O ये क्रिस्टलन जल है। सेकंड उदाहरण है Na2CO3 × 10 H2O, इसमें 10 H2O हैं वो क्रिस्टलन जल हैं। अब आता है धावन सोडा मतलब धोने का सोडा। रासायनिक नाम है उसका सोडियम कार्बोनेट और अणु सूत्र है Na2CO3 × 10 H2O। विधि सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। Na2CO3 प्लस 10 H2O आपस में क्रिया करेंगे तो Na2CO3 × 10 H2O बनता है जिसे धावन सोडा कहते हैं। उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, घरों एवं साफ सफाई के रूप में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल अक्षय स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।